हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू योर चैनल सॉल्यूशन सीरीज़। इस बार जो है हम आपके लिए एनसीईआरटी क्लास 9 केमिस्ट्री जो कि वेरी फर्स्ट चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग, तो इस चैप्टर का जो है वेरी फर्स्ट चैप्टर है आपका ये मैटर इन आवर सराउंडिंग केमिस्ट्री। ओके, सो इंटेक्स क्वेश्चन लेकर के आए हम यहाँ पे, और यहाँ पे हम आपके लिए जो है पेज नंबर 9 सॉरी पेज नंबर ये अभी हम आपको बता रहे हैं, ये पेज नंबर 6 है। आप यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए, पेज नंबर 6। पेज नंबर 6 ओके, तो यहाँ पे पेज नंबर 6 जो है इंटेक्स्ट क्वेश्चन क्लास 9 सीबीएसई एनसीईआरटी का यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। और देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जो है वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट भी हमको समझाना है। एक्चुअली में क्या है कि यहाँ पे थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि जो भी यहाँ पे प्रॉपर्टी हमने लिखा है, यहाँ पे स्टेट हम लिखें तो थोड़ा एक्सप्लेन भी करेंगे जब ताकि आपको समझ में आ जाए और क्वेश्चन आपको रटना नहीं पड़े। तो इसलिए आप थोड़ा सा पेशेंस के साथ देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा, तब जाकर के क्वेश्चन पूरा याद हो जाएगा। याद हो जाएगा इन द सेंस कि आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे, तो फिर आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है टेबुलर द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। क्वेश्चन में ये आपसे पूछ रहा है कि आपको जो स्टेट्स ऑफ मैटर है, आपको पता है कि मेनली जो है 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ऐसे तो 5 स्टेट ऑफ मैटर हैं, जिसमें 2 आपका बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट और एक प्लाज्मा है ना, ये 2 भी आता है। लेकिन मेनली अगर हम बात करें तो 3 ही स्टेट्स ऑफ मैटर। ये जो 2 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, जिसमें आपको प्लाज्मा है, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट है, तो प्लाज्मा जो है इट अकर एट अ वेरी हाई टेम्परेचर, एंड ये जो बीईसी है, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, इट अकर एट एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर। ठीक है, तो उसको अभी हमको यहाँ पे डिस्कशन नहीं करना। हमको यहाँ मेनली है जो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, जिसमें सॉलिड, लिक्विड और गैस आते हैं, तो इन्हीं को हमको आपस में यहाँ पे डिफरेंसेस करना है। तो डिफरेंसेस हमको कैरेक्टरिस्टिक्स का करना है। कैरेक्टरिस्टिक्स बोले तो इनके जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें क्या क्या डिफरेंसेज है वो हमको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो देखिए आपका टाइम सेव हो, इसके लिए हमने आंसर पहले से यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है। आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा और आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आंसर का। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी मेंशन किया है। ये जो प्रॉपर्टी है शेप, वॉल्यूम, डेंसिटी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और कंप्रेसिबिलिटी, तो यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी मेंशन किया है। और ये आपका रो हो गया है ना, और ये जो हो गया आपका, ये कॉलम वाइज हमने स्टेट मेंशन किया। तो स्टेट में से सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया और गैस हो गया। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहला है शेप। तो शेप के बारे में आप क्या करते हैं, आप जानते हैं कि जो सॉलिड होता है उसका शेप फिक्स्ड होता है। शेप फिक्स्ड होता है इन द सेंस कि सॉलिड है, अगर वो स्क्वायर शेप का है, क्यूबिक शेप का है ना, रेक्टेंगुलर शेप का है या फिर क्यूबॉइडल शेप का है, तो वो शेप हमेशा उसका वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं कि आप अभी रख दिए और कुछ समय बाद आकर के देखें तो वो स्क्वायर था वो स्फेरिकल हो गया, सर्कुलर हो गया, रेक्टेंगुलर हो गया, तो ऐसा नहीं होता है। तो उसका जो जब तक कि आपको एक्सटर्नल फोर्स उस पर नहीं लगाते हैं, है ना, वो अपने आप जो है अपना शेप चेंज नहीं कर सकता। इसलिए हम बोलते हैं कि उसका जो शेप है वो फिक्स्ड होता है, किसका, सॉलिड का। ठीक है, लिक्विड की अगर हम बात करें तो सॉलिड का जो शेप है फिक्स्ड हो गया। अगर हम लिक्विड, यहाँ से देखिएगा क्या हम बता रहे हैं कि यहाँ पे क्या है कि जो आपका सॉलिड है, तो सॉलिड का यहाँ पे शेप क्या है, फिक्स्ड है ना, ये आप समझ गए। अच्छा, अब अगर हम बात करें लिक्विड के शेप की, तो लिक्विड का शेप फिक्स नहीं होता। ठीक, कैसे हमको पता चला कि लिक्विड का शेप जो है वो फिक्स नहीं होता, क्योंकि आप जानते हैं कि लिक्विड को आप जिस कंटेनर में डालते हैं वो लिक्विड उसी कंटेनर का शेप ले लेता है। जैसे कि अगर आप पानी को बॉटल में डालेंगे तो बॉटल का शेप ले लेगा, पानी को आप ग्लास में डालेंगे तो ग्लास का शेप ले लेगा, है ना। वाटर को अगर आप किसी दूसरे कंटेनर में डालेंगे तो उसका शेप ले लेगा। तो कहने का क्या मतलब हुआ कि जो लिक्विड है उसका कोई शेप नहीं होता, यानी कि उसका शेप फिक्स नहीं होता है, तो नॉट फिक्स्ड है। अब गैस की बात करें तो गैस का भी शेप बिल्कुल ही फिक्स नहीं होता है ना, क्योंकि गैस जो है वो जिस कंटेनर में रखेगा, जहाँ पर रखेगा वो उसी के शेप का रहेगा। लेकिन आप जैसे कि कोई सॉलिड चीज़ है ना, जैसे सपोज कि ब्रिक, तो ब्रिक को अगर आप चाहेंगे कि हम एक बोतल के अंदर डाल लें तो ये पॉसिबल नहीं है ना। ब्रिक को आप चाहेंगे कि आप ग्लास में डाल लें तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये तभी पॉसिबल हो पाता अगर वो स्टेट ऑफ मैटर उस बॉटल का शेप ले ले, है ना, यानी कि पहले से उसका जो शेप है वो अपना शेप चेंज करके अगर वो बॉटल के शेप में आ जाए तो उसको हम आसानी से बॉटल में डाल सकते हैं। ग्लास का शेप ले ले तो उसको हम आसानी से ग्लास में डाल सकते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। समझ में आ रहा है ना। इसी की वजह से जो सॉलिड चीज़ है उसका जो शेप है वो कहा जाता है कि फिक्स्ड है। लेकिन लिक्विड और गैस का जो है शेप फिक्स नहीं होता है, क्योंकि आप जान रहे हैं ना कि ये इसको आप कहीं भी रख सकते हैं, किसी भी बर्तन में रख सकते हैं, है ना, क्योंकि ये इनका जो शेप है कोई फिक्स्ड नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो सॉलिड का वॉल्यूम जो है वो फिक्स होता है। सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स क्या होता है, वॉल्यूम का क्या मतलब है, आप जैसे जानते हैं कि जो वॉल्यूम है
वो इज़ द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, है ना। कोई भी अगर 3D ऑब्जेक्ट है तो उसका लेंथ ब्रेथ और हाइट का जो प्रोडक्ट होता है उसको आप वॉल्यूम के नाम से जानते हैं। तो अगर लेंथ ब्रेथ हाइट जो है अगर फिक्स्ड है तो वॉल्यूम भी फिक्स्ड है, जो कि सॉलिड में ऐसा होता है, क्योंकि सॉलिड का जो लेंथ ब्रेथ हाइट होता है वो फिक्स्ड होता है, वो अपने आप चेंज नहीं होता है, इसलिए उसका वॉल्यूम भी फिक्स्ड हो जाएगा। अगर लिक्विड की बात करें तो लिक्विड का भी वॉल्यूम फिक्स होगा, है ना। मतलब क्या हुआ कि अगर आप शेप तो चेंज कर लेगा लेकिन ओवरऑल जो लेंथ ब्रेथ और हाइट का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा लिक्विड के लिए। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि जो लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो भी फिक्स्ड है। वीडियो को हम थोड़ा एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो आप अगर आपको समझना है कॉन्सेप्ट ये चीज़ें कैसे होती हैं तो आपको थोड़ा समय देना होगा। आप वीडियो छोड़ करके भाग जाएंगे तो फिर कुछ समझ में नहीं आया, तो इसलिए आप थोड़ा ध्यान से देखिए, ठीक। अच्छा, सॉलिड का हो गया, लिक्विड का हो गया। अब अगर हम गैस की बात करें, लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो भी फिक्स्ड है। क्यों? क्योंकि जो लिक्विड है, सपोज दैट कि अगर 1 लीटर लिक्विड है आपके पास तो उस 1 लीटर उसका वॉल्यूम हो गया, तो 1 लीटर लिक्विड को आप चाहे बॉटल में रखिए, है ना, ग्लास में रखिए या किसी दूसरे कंटेनर में, मग में रखिए, बकेट में रखिए, वो 1 लीटर ही कहलाएगा, मतलब वॉल्यूम उसका 1 लीटर ही। तो मतलब वॉल्यूम क्या है? फिक्स्ड है। अच्छा, लेकिन अगर हम गैस की बात करें तो गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं है। क्यों नहीं फिक्स है? क्योंकि अगर आप एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में गैस को पोर आउट करते हैं तो उस पीरियड में हो सकता है बहुत से गैस ऐसे स्केप कर सकते हैं, है ना, निकल सकते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि उनका वॉल्यूम जो है वो फिक्स्ड नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, तो समझ रहे हैं ना बात, क्यों नहीं फिक्स होता है? क्योंकि अगर हम गैस की बात करें तो गैस को आप कैसे रखेंगे? गैस को जो है किसी भी आप बर्तन में रखेंगे, दूसरे वापस से उस बर्तन से दूसरे बर्तन में रखेंगे तो क्या होगा? उस केस में कुछ गैसेज निकल सकते हैं क्योंकि वो तो एकदम फ्री होते हैं, दे आर वेरी मच फ्री टू मूव, तो वो इजीली जो है मूव कर देंगे, इसीलिए इनका वॉल्यूम जो है वो फिक्स नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डेंसिटी। अच्छा, डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी क्या होता है, इसके बारे में हम जो है पूरा एक डिटेल में चर्चा किए हुए, इस पर एक वीडियो मिल जाएगा। ये एक क्वेश्चन है, इंटेक्स क्वेश्चन है ना, उसी का सॉल्यूशन में मैंने इसको पूरा एक्सप्लेन किया डेंसिटी। देखिए, सॉलिड की डेंसिटी जो है वो सबसे ज़्यादा हाई होती है, सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज़्यादा हाई होती है। क्यों हाई होती है? क्योंकि आपको पता है कि जो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, ठीक, वो काफ़ी रिजिड होते हैं और सॉलिड का जो मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम में जो मास लेंगे, सॉलिड के पार्टिकल्स काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट होते हैं, काफ़ी ज़्यादा क्लोज होते हैं, क्लोजली एक दूसरे से बंधे हुए हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इनकी जो डेंसिटी है काफ़ी हाई है, ठीक। अच्छा, लिक्विड की बात करें तो अगर हम पर यूनिट वॉल्यूम लें तो यूनिट वॉल्यूम में सॉलिड के जितने पार्टिकल्स होंगे उतने पार्टिकल्स लिक्विड के नहीं हो सकते, तो लिक्विड के नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से इनका मास कम हो जाएगा और इनका वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो सॉलिड का वॉल्यूम तो फिक्स रहेगा, मास कम हो जाने की वजह से डेंसिटी जो है कम हो जाएगा। बट अगर हम बात करें सॉलिड का, तो सॉलिड का भी वॉल्यूम अगर सेम ले, इसका भी सेम वॉल्यूम ले, तो जो मास है पर यूनिट वॉल्यूम वो ज़्यादा होने की वजह से डेंसिटी सॉलिड का ज़्यादा है। लिक्विड में बात करें तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है पर यूनिट वॉल्यूम कम है, इसकी वजह से इनका मास कम है, जिससे कि इनका डेंसिटी कम है। अगर हम बात करें गैस की, तो गैस में क्या है, गैस में तो और भी कम होगा। आप यूनिट वॉल्यूम में अगर गैस लें तो वो रह ही नहीं पाएगा। सबसे बड़ा चीज़ कि अगर उसको कहीं से भी थोड़ा भी जगह मिलेगा तो तुरंत स्केप कर जाएगा, इसलिए हम करते हैं। और दूसरी चीज़ कि इनके जो पार्टिकल्स हैं ना वो काफ़ी दूर दूर होते हैं, अगर आप लेते भी हैं तो इनके पार्टिकल्स जो होंगे ना वो काफ़ी और स्कैटर्ड वे में होंगे, काफ़ी स्प्रेड आउट मैनर में रहते हैं, जिसकी वजह से इनका जो ये डेंसिटी है ये काफ़ी लीस्ट कहलाता है। ये हो गया आपका गैस का। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो ये आप जानते हैं कि जो सॉलिड है, सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो काफ़ी एक दूसरे के बीच क्लोजली पैक्ड होता है, जिनको हम लोग इंटरमोलिकुलर फोर्स बोलते हैं। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा सॉलिड में होता है, मतलब कि सॉलिड के पार्टिकल्स काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट होते हैं, वो काफ़ी क्लोज होते हैं एक दूसरे की वजह से, उनके बीच में स्पेस बहुत ही कम होता है, इसकी वजह से इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है सबसे हाई हो जाएगा। इनसे कम लिक्विड में होता है। लिक्विड में कम क्यों होता है? क्योंकि लिक्विड में आप जानते हैं कि लिक्विड के पार्टिकल्स सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ा दूर दूर होते हैं, तो इसकी वजह से इनका जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये सॉलिड के कंपैरिजन में लेस होगा। और अगर गैस की बात करें तो गैस के पार्टिकल्स दे आर वेरी मच फ्री टू मूव, वो तो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, इसकी वजह से जो इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा काफ़ी लिस्ट हो जाएगा। ओके, आई थिंक कि आप समझ गए होंगे। अगर फिर भी नहीं समझ में आया आप कमेंट करके भी डाउट पूछ सकते हैं, बेहिचक जो है हम आपके डाउट का जवाब देंगे। ओके, कंप्रेसिबिलिटी का क्या मतलब होता है कि एक एक्सटेंट, कि किस एक्सटेंट तक वो मैटर कंप्रेस हो सकता है। किसी चीज़ को अगर आप कंप्रेस करना चाहते हो तो कंप्रेस आप कैसे करेंगे? कंप्रेस करने के लिए आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। तो अगर आप फोर्स लगा पा रहे हैं और लगा के उसको कंप्रेस कर पा रहे हैं तो आपको ये दिखना है कि कौन कितना ज़्यादा कंप्रेस हो पा रहा है। ओके, तो मान लीजिए कि अगर सॉलिड की बात करें तो सॉलिड को तो आप ज़्यादा कंप्रेस ही नहीं कर पाएंगे,
अगर आप ऐसे हाथ से सोचें कि पत्थर को हम प्रेस कर दे, दबा दे, शेप चेंज कर दे, तो पॉसिबल नहीं है। अच्छा, तो ये लिस्ट है। अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड की तुलना में ज़्यादा होती है, यानी कि आप इसको आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं। वही अगर हम बात करें किसकी, गैस की, तो गैस की जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, यानी कि गैस को आप सबसे आसानी से और सबसे ज़्यादा एक्सटेंड तक दबा सकते हैं। ओके, तो ये रहा आपका इन टेक्स्ट क्वेश्चन 2 का जो आंसर है। अगर इसमें आपको कोई चीज़ ऐसा होगी जो समझ में नहीं आया हो तो आप बेहिचक हमको बताइए और कमेंट कीजिए, और हम आपको इसका जो है हम आपको जवाब जरूर देंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।